हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा रखती हूँ अच्छे ही होंगे। और वैसे भी जिस पर श्री कृष्ण की कृपा हो उन्हें कुछ नहीं हो सकता। तो एक दृढ़ विश्वास हमें अपने अंदर रखना है, क्योंकि ये जो समय है अभी, अगर ये जो महामारी हमें छू भी नहीं पा रही है तो हमें भगवान का धन्यवाद ज़रूर देना चाहिए। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो आधारित है हमारे देवी देवताओं पर, यानी कि भगवान पर। हमारे जो दुर्गा माँ हैं या कोई भी हमारे देवी देवता हैं जिनका हम इष्ट रखते हैं या जिनका पूजन हम रोज़ाना करते हैं। तो हिंदू धर्म में उपासना करते समय भगवान के स्नान से लेकर उनको भोग लगाने तक हर चीज़ का अलग महत्व होता है। तो आज हम जानेंगे प्रसाद में किस देवी देवताओं को क्या पसंद है, या हमें किस देवी देवता को कौन सा भोग लगाना चाहिए। भगवान को बिना प्रसाद चढ़ाए हर पूजा अधूरी होती है। जैसा हम सभी को खाने में कुछ खास चीज़ें पसंद होती है, जैसे कि हो सकता है आप में से किसी को रसगुल्ले, किसी को गुलाब जामुन, किसी को काजू कतली पसंद हो, तो उसी तरह से प्रसाद में हर देवी देवता की अलग अलग पसंद है। तो आइए आज हम जानते हैं कि किस भगवान को क्या पसंद है खाने में। सबसे पहले तो हमारे जो भगवान विष्णु हैं उनके लिए जानेंगे कि उन्हें भोग में क्या पसंद है। तो श्री हरि विष्णु को सूजी का हलवा और पंचामृत बहुत ज़्यादा प्रिय है। सूजी का हलवा घी में बनाएं, इसमें सूखे मेवे आप डाल सकते हैं और भगवान को भोग लगा सकते हैं। हर रविवार और गुरुवार को विष्णु लक्ष्मी मंदिर में जाकर उनको भोग लगा सकते हैं। इससे कहते हैं कि दोनों अति प्रसन्न होते हैं। और घर में भी किसी भी प्रकार से धन और संबंध जो भी है संबंधिता की अगर कोई कमी होती है तो वो भी पूरी हो जाती है। तो इनके भोग में तुलसी का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, यानी कि बिना तुलसी के हमारे भगवान कृष्ण, हमारे भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते हैं। अब हम जानेंगे कि हमारे जो शिव जी हैं भोले भंडारी, उन्हें क्या पसंद है। तो देखिए, शिव जी को भांग और पंचामृत बहुत पसंद है। शिव जी को दूध, दही, शहद, शक्कर, घी, जल से स्नान करवाकर भांग, धतूरा, इत्र, चंदन, फूल, रोली, वस्त्र आदि अर्पित किए जाते हैं। शिव जी को रेवड़ी भी बहुत पसंद है, चिरौंजी पसंद है और मिश्री पसंद है। तो देखिए, सावन में अलग होता है कि सावन में भोलेनाथ का व्रत रखकर उनको गुड़, चना और चिरौंजी के अलावा दूध चढ़ाने से भी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वैसे भी कहा जाता है कि वैसे तो शिव जी को अगर भोग ना भी लगाएं और अगर डेली पूजा कर लें, जल अर्पित कर दें तो भी बहुत है। और अगर आप उन्हें दूध से रोज़ाना स्नान करवा रहे हैं तो भी वो प्रसन्न हो जाएंगे। तभी तो हम लोग उन्हें कहते हैं भोले भंडारी। चलिए, अब हम जानते हैं हनुमान जी का भोग। हनुमान जी को हलवा बहुत पसंद होता है, पंचमेवा पसंद होता है, गुड़ से बने लड्डू पसंद होते हैं, लड्डू पसंद होते हैं, डंठल वाला जो पान होता है वो बहुत पसंद होता है, केसर भात बहुत पसंद है। इसके अलावा हमारे जो बजरंग बली हैं, कुछ लोग इमरती भी चढ़ाते हैं इन्हें। और हमारे जो बजरंग बली हैं इन्हें लड्डू के साथ साथ में चूरमा, दाल बाटी भी बहुत पसंद है। तो 5 मंगलवार अगर लगातार हनुमान जी को चूल्हा चढ़ाकर इन चीज़ों में से किसी भी एक का भोग लगाया जाता है तो किसी भी प्रकार के संकट से मुक्ति मिल जाती है। अब हम जानेंगे माँ लक्ष्मी के भोग के बारे में। तो देखिए, लक्ष्मी जी को धन की देवी माना गया है। इन्हें प्रसन्न करने के लिए इनके प्रिय भोग को लक्ष्मी मंदिर में जाकर अर्पित करना होता है। तो लक्ष्मी जी को सफ़ेद और पीले रंग की मिठाई पसंद होती है, केसर भात पसंद होता है, क्योंकि जानते हैं केसर भात हमारे विष्णु भगवान का भी प्रिय है। कम से कम 11 शुक्रवार एक लाल फूल चढ़ाकर माँ लक्ष्मी उन्हें ये भोग लगाने से, अगर माँ लक्ष्मी को भोग लगाते हैं 11 शुक्रवार, तो उन्हें ये भोग लगाने से घर में सुख शांति दिखाई देती है, समृद्धि बढ़ती है, कभी धन की कमी नहीं रहती है। तो ये तो था हमारी लक्ष्मी जी का भोग। अब माँ दुर्गा के बारे में जानेंगे। तो हमारी जो माँ दुर्गा है उन्हें शक्ति माना गया है। तो इन्हें खीर, मालपुए, मीठा हलवा, पूरन पोली, केले, नारियल और भी कई मिठाइयाँ पसंद है। आप इन्हें हलवा भी बना के खिला सकते हैं, जो कि सूजी वाला आता है वही वाला।
सूजी को रवा भी कहते हैं, हो सकता है किसी को सूजी समझ में ना आए। तो नवरात्रि के मौके पर उन्हें हर दिन इसका भोग लगाने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और आप डेली में उन्हें जो कि आप जानते हैं सभी, जो गुड़ आता है, गुड़, चना और मिश्री, हलवा आदि का भोग आप डेली में लगा सकते हैं अगर किसी के इष्ट है तो। और यदि आप माता के भक्त हैं तो बुधवार और शुक्रवार को स्नान करके आदि शक्ति के मंदिर में जाएं और उन्हें इन भोग में से जो चीज़ें बताई गई वो ज़रूर से भोग चढ़ाएं। अब आता है देवी सरस्वती का भोग, क्योंकि हमारे जो प्यारे प्यारे से व्यूअर्स हैं, जो भाई बहन हैं, उनमें से कई लोगों के पास देवी सरस्वती का इष्ट भी होगा, या ये सभी देवी देवता उनके घर में भी होंगे या विग्रह होंगे। तो जब हम विग्रह हमारे घर में रखते हैं तो प्रायोरिटी और बढ़ जाती है, कर्तव्य और हो जाते हैं, नियम और बढ़ जाते हैं हमारे। तो उसमें क्या होता है कि हमें कई चीज़ों का ध्यान रखना होता है, भोग प्रसादी का ध्यान रखना होता है। तो हमारी जो देवी सरस्वती हैं, अब इनका भोग जानेंगे। आप सभी जानते हैं इन्हें ज्ञान की देवी माना गया है। माँ सरस्वती को दूध, पंचामृत, दही, मक्खन, सफ़ेद तिल के लड्डू और चावल का लावा पसंद है। तो माँ को ये भोग किसी मंदिर में जाकर भी आप अर्पित कर सकते हैं, अगर आपके पास नहीं है विग्रह या चित्र कोई भी, और अगर आपके पास है तो आप घर में भी अर्पित कर सकते हैं। तो ज्ञान और योग्यता का विकास होता है अगर हम माँ सरस्वती को भोग प्रसादी अर्पित करते हैं। अब आते हैं हम गणपति जी के भोग पर। तो गणेश जी को आप सब भी जानते हैं कि गणेश जी को क्या पसंद है। हमारे प्रिय गणेश जी को मोदक पसंद है या लड्डू अच्छे लगते हैं। तो बप्पा को मोतीचूर के लड्डू भी पसंद है, शुद्ध घी से बने बेसन के लड्डू भी पसंद है, और हमारे जो गणेश जी हैं इन्हें बूंदी के लड्डू भी बहुत ज़्यादा पसंद है। आप चाहें तो इन्हें नारियल का भोग लगा सकते हैं, तिल का भोग लगा सकते हैं, सूजी के लड्डू भी आप गणपति जी को चढ़ा सकते हैं। और फिर दूसरी बात, आप चाहें तो सूजी का चूरमा बनाकर भोग लगा सकते हैं, और चाहे तो आप जो आटा होता है उसका चूरमा बनाकर भी भोग लगा सकते हैं, गणपति जी को चढ़ा सकते हैं। अब आते हैं श्री रामचंद्र जी की बारी। हम में से कई लोगों के पास श्री रामचंद्र जी के विग्रह होंगे, तस्वीर होगी, चित्र होंगे, तो वो लोग भी भोग लगाते होंगे। तो देखिए, भगवान रामचंद्र जी को केसर भात बहुत पसंद है। केसर भात आप सभी जानते हैं, जो कि मीठे चावल होते हैं जिन्हें कि केसर डालकर पीला बनाया जाता है। खीर पसंद होती है, धनिये का भोग बहुत ज़्यादा पसंद होता है। वही हमारे जो विष्णु भगवान हैं उन्हें भी धनिये का भोग बहुत पसंद होता है। इसके अलावा उनको कलाकंद, बर्फ़ी, गुलाब जामुन का भोग भी बहुत प्रिय है। और आप सभी जानते हैं कि जो हमारे श्री रामचंद्र जी हैं उन्हें जो पीला वाला रसगुल्ला आता है वो भी बहुत पसंद है, जिसे केसर बाटी भी कहा जाता है। अब जानेंगे श्री कृष्ण जी का भोग। भगवान श्री कृष्ण के बारे में तो आप सभी जानते हैं कि उन्हें कितना भोग लगाया जाता है, यानी कि 56 भोग सजाए जाते हैं। तो जो श्री कृष्ण जी का है वो देखिए, माखन मिश्री पहले नंबर पर आता है, इसके बाद खीर आती है, फिर हलवा, फिर पूरन पोली, फिर लड्डू, फिर सेवइयाँ। ये उनकी जो मनपसंद मिठाइयाँ हैं उनमें से है। अब हम माँ काली और भैरवनाथ जी का भोग जानेंगे। तो हमारी जो माँ काली हैं और भैरवनाथ जी हैं उनको लगभग एक जैसा ही भोग लगता है, जैसा कि हलवा, पूरी, कई लोगों के यहाँ मदिरा, और जो उनके प्रिय भोग हैं। किसी किसी के यहाँ तो बलि भी दी जाती है। तो किसी अमावस्या के दिन काली या भैरव मंदिर में जाकर आप उनकी जो प्रिय वस्तुएं होती हैं आप उन्हें अर्पित कर सकते हैं, चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके यहाँ घर में विग्रह है तो आप उन्हें इमरती, जलेबी और 5 तरीके की मिठाइयों का भोग लगा सकते हैं। तो ये देखिए, आज हमने लड्डू गोपाल के बारे में जानकारी ना लेकर के सभी भगवानों के बारे में जानकारी ली कि किस किस भगवान को क्या क्या पसंद है। तो साथ ही में आज का जो वीडियो था मैंने सारे देवी देवताओं के भोग के ऊपर बनाया है, ये उन्हें क्या क्या पसंद होता है, क्या क्या आप भोग लगाएं। हमारे लड्डू गोपाल के लिए तो आप सभी जानते हैं कि उन्हें माखन मिश्री पसंद है, और मैया जो भी अपने हाथों से उन्हें प्यार से बनाकर खिला दें वही पसंद आ जाता है। केवल भोजन ध्यान रखना होता है कि सात्विक होना चाहिए, क्योंकि कई लोग बुद्धिजीवी उठा के कमेंट करेंगे कि हम लोग तो नॉनवेज खाते हैं, क्या नॉनवेज का भोग लगा दें। तो ये तो भाई जितनी बुद्धि आप में है उतनी आपने बात कर दी। तो देखिए, हमारे लड्डू गोपाल के लिए कि सब कुछ तुझको सौंप दिया राधे, अब नहीं है कुछ कहने को, 2 आंसू आँख में बचे हैं राधे,
चरण कमल तेरे धोने को। तो ये मैंने हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए बोला है। दूसरा बात, मैं एक बात और बताऊंगी। जो लोग लड्डू गोपाल जी अपने घर में रखते हैं, अगर आपने उनसे पुत्र, पिता, भाई, बहन, सखा, जो भी है, हम आप मित्र भी कह सकते हैं, कोई भी रिश्ता आपने उनसे बनाया है, तो आप पर कोई नियम लागू नहीं होता है। आप जैसे आप फैमिली में मेम्बर के साथ में रहते हैं, प्यार से, मोहब्बत से, एकदम उसी तरीके से आप भाव अपने मन में रखें। लेकिन अगर आपने लड्डू गोपाल को भगवान मान के अपने घर में रखा है, तो आप पर सारे नियम वो लागू होते हैं जो आप भगवान के लिए रखते हैं। तो ध्यान रखें इस बात का कि अगर आपने उनसे रिश्ता बना लिया है तो आप पर लागू नहीं होते कोई नियम। और अगर आपने उनको भगवान मान के अपने घर में स्थान दिया है, तो आप पर वो सारे नियम लागू होंगे जो एक भक्त और भगवान के बीच में रिलेशन होता है, उस वक्त लागू होते हैं। उन्हें आदर, सम्मान, प्रेम, भाव, हर वो चीज़ जो हम भगवान के लिए अपने दिल में रखते हैं वही होगी। तो आज मैंने सार एक बात बता दी है कि जो लोग कमेंट करते हैं कि भगवान लड्डू गोपाल जी को आप ये ना खिलाएं, ये ना पिलाएं, ये ना होगा, तो भाई जो लोग अपना बेटा मानते हैं उन्हें फुल आज़ादी है कि वो अपने बच्चे को केवल नॉनवेज छोड़ करके सात्विक भोजन में कुछ भी खिला सकते हैं। तो अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर से करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स फैमिली में शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।